ठीक है। सो আজি আমার ক্লাস নম্বর 3 মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ক্লাস নম্বর 3 অলরেডি আমার দুটা ক্লাস হৈ গ'ল। সো মই এবাৰ অলপ কুইক এটা ৰিভিজন দি আছোঁ উইদিন 5 to 7 মিনিটছ। যিসকলৰ লগত নোট আছে প্লিজ এবাৰ নোট মিলাই ল'ব যে কি আছে কি নাই। বাকি আজিৰ ক্লাছৰ কন্টেন্টখিনি মই দিয়া স্टार्ट কৰিম। तो लास्ट दो क्लास में कहानी कहाँ तक पहुँचे थे एक बार थोड़ा सुनिए। हमारे यहाँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बेसिकली स्टार्ट है फ्रॉम 1498 बिकॉज 1498 এই সময়তে বাৰু পৰ্তুগাল মানে পৰ্তুগীজৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট এজন আহিলে যিজনৰ নাম আছিল আপোনাৰ ভাস্কো ডা গামা। সো ভাস্কো ডা গামা वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू लैंड इंडिया बट टू रीच इंडिया। কেতিয়া रीच কৰিছিল इंडिया কেতিয়া আহি পাইছিল তেখেতে 17 मई 1498। कहाँ पे आया था? कैलीकट में आया था। कैलीकट का आज का दिन नाम क्या है? कोझिकोड। ये सिर्फ सुनते जाइए, इसको नोट नहीं करना, सिर्फ सुनते जाइए। जब मैं ये क्लास शुरू करूंगा, अभी क्लास शुरू ही नहीं किया, मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है? सुनते जाइए, बाद में लिखिएगा, इसका शुरू होगा तब लिखिएगा। ओके, तो वास्को डा गामा 1498 में आया था, पोर्तुगाल का आदमी था। कैलीकट बोल के एक जगह है, केरला में है, जिसका आज का दिन का नाम है कोझिकोड। कोझिकोड में आया था। जो राजा उनको ग्रीट किया था, उनको वेलकम किया था, एक हिंदू राजा था जिनका नाम था आपका जामोरिन। क्लियर है? जामोरिन बोली एजन रजा आसिल तेखेते बोल तेखेते ग्रीट কৰিছিল। ओके, एजन गुजराटी मार्चेंट एजन गुजराटी व्यवसायी आसिल तेखेतर नाम आसिल আব্দুল মাজিদ। এই মানুহজনে বাৰু ভাস্কো ডা গামাক হেল্প কৰিছিল ইণ্ডিয়া আহাৰ বাবে। আৰু যি হোক এইটো হৈ গ'ল। বাকি আৰু বহুত ডিটেইলছত নহয় বিকজ ট্ৰিটি অফ টৰ্ডিছিলাছ কি আছিল এইবিলাক অলৰেডি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত পাই যাব। ওকে, সো আহি গ'ল আহাৰ পিছত দ্য ইউৰোপিয়ান পাৱাৰৰ বা ইউৰোপিয়ান যিকেইটা ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি লাহে লাহে ইণ্ডিয়াত আহিলে আৰু सबरे এটা आसिल माने एक आइडिया आसिल जे इंडिया में जाएंगे तो हम लोग को कुछ कुछ नया चीज़ मिलेगा जो लेके हम लोग बिजनेस करेंगे। किंतु तेखेतসকলে सरप्राइज हो गल जेते इंडियात फाइनली जेते भास्को डा गामा आहिल बस्तुखिनि यार पर बेलेग बेलेग मसला और बेलेग बेलेग पेपर कार्डामन सिनामन बेलेग बेलेग मसला जेते यार पर लई पिने पोर्तुगालत गल निजर लिस्बन ताते जी जगार पर तेखेते स्टार्ट कर जार्नी नाम आसिल लिस्बन। ये मैं लास्ट क्लास में नहीं बोला था, लिख सकते हैं। आया था कैलीकट में, लेकिन पोर्तुगाल का जो पोर्ट से वो रवाना हुआ था वो पोर्ट का नाम था लिस्बन, LISBON। ये मैं लास्ट क्लास में नहीं बोला था, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। जो जगह से आपका वास्को डा गामा अपना जर्नी शुरू किया था पोर्तुगाल में, वो जगह का नाम है लिस्बन। ठीक है जियो। सो आहिले अहार पिছত इंडियात आहि पाले তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা বহুত কিবা কিবি মছলা পাতি লৈ আকৌ নিজৰ কাণ্ট্ৰিত গ'ল। যোৱাৰ পিছত তাতে আকৌ সেল কৰিলে, নিজৰ মাৰ্কেটত সেল কৰিলে। 600 টাইমস বেশি प्रॉफिट हल। এটা মানে 1-2 টকা নহয়, 600 টাইমস प्रॉफिट। মানে ইমান বেশি ডিমান্ড আৰু ইয়াৰ মছলা পাতি তাতে ইমান ডিমান্ড। এইটো চাই পিনে তো অৱস্থা বেয়া আৰু আকৌ যাব লাগে আৰু এতিয়াতো আৰু এবাৰ এদিন দুদিনৰ কাৰণে নহয়, ভালকে যাম ভালকে তাতে আৰু ই কৰিম আৰু। তাৰপিছত লাহে লাহে পৰ্তুগীজ আহা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। 1502 পৰ্তুগীজৰ ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী বনোৱা হ'ল। ক'ত বনোৱা হ'ল? কোচিনত ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী বনোৱা হ'ল। और फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर कौन आसिल? फ्रांसिस्को डी आल्मीडा। ये बहुत इम्पर्टेंट नाम। फ्रांसिस्को डी आल्मीडा आसिल फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगाल। तेखेते बारू एक बहुत इम्पर्टेंट एक पॉलिसी उलाइसिल। कि नाम आसिल? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होगा कि हम लोग इंडियन ओशन में सिर्फ पोर्तुगाल का ही राज रहेगा। पोर्तुगीजर बाहिरत बेलेग कोनो आरो इंडियन कोनो बेलेग रजा होक बा बेलेग कोनो यूरोपियन पावर पोर्तुगालर জাগাত বেলেগ কোনোবা আহি এইটো ৰুল কৰিব নোৱাৰে। তাতে যদি ইণ্ডিয়ান ওশনত কিবা যদি বিজনেছ কৰিব লগা হয় তেতিয়া কিন্তু ট্যাক্স দিব লাগিব আপোনাৰ पोर्तुगाल মানে पोर्तुगीज गवर्नर দিব লাগিব। এইটো আছিল ब्लू वाटर पॉलिसी। हो गया। उसके बाद धीरे धीरे हमेशा उन लोग का नज़र गोवा पे था कि गोवा हम लोग को चाहिए बिकॉज गोवा बहुत ईजी, उसमें बिजनेस करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो उस टाइम गोवा रूल करता था बीजापुर किंगडम। बीजापुर बोल के किंगडम हुआ करता है साउथ में, बीजापुर विजयनगर किंगडम। तो बीजापुर किंगडम का राजा उसमें राज करता था और उसको फ्रांसिस्को डी आल्मीडा उसको हरा देता है। हरा के गोवा उनसे ले लेता है। गोवा कब कैप्चर होता है? गोवा कैप्चर होता है 1510। 1510 में आपका गोवा को कैप्चर किया जाता है। ठीक है, जब गोवा को कैप्चर होता है तब उस टाइम आपका मैं एक चीज में गलत बोला, फ्रांसिस्को डी आल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी निकाला, लेकिन जब गोवा कैप्चर हुआ था 1510 में, उस टाइम गवर्नर फ्रांसिस्को डी आल्मीडा नहीं था। तब गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो आपको मिल जाएगा, नोट में मिल जाएगा। ठीक है, वो वाला आगे वाला वीडियो देखिएगा, मिल जाएगा। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को आपका वो जगह उसको गोवा को कैप्चर कर लिया। गोवा को कैप्चर करने, गोवा कितने साल में, कौन सा साल में गोवा कैप्चर हुआ? 1510 में।
अभी एक चीज थोड़ा गौर कीजिएगा, 1510 में गोवा कैप्चर हुआ, लेकिन 1510 में गोवा को कैपिटल नहीं बनाया गया। गोवा को कैपिटल बाद में बनाया गया। कब बनाया गया? 1530 में। 1530 से पहले तक कैपिटल कौन सा था? कोचीन, है ना, कोचीन था आपका कैपिटल, जहां पे आपका 1502 में फ्रांसिस्को डी आल्मीडा फैक्ट्री बनाया था, वो था कैपिटल। 1530 में कैपिटल बनाया गया गोवा को। और उस टाइम आपका गवर्नर कौन था? उस टाइम गवर्नर कौन था? निनो डा कुन्हा। उस टाइम गवर्नर था निनो डा कुन्हा। क्लियर? यार पिছত 1535 और 1559, 1535 अपना ड्यू, दमन एंड ड्यू कैप्चर हल 1535 और दमन कैप्चर करिले 1559। এই সময়ত, এই পার্টিকুলার সময়ত বম্বে বুলি কোনো বেলেগকে আৰু প্ৰভিন্স নাছিল। এই দমন আৰু ডিউৰ পাৰ্ট আছিল বম্বে। সো বেসিক্যালি আপনি কব পারে बॉम्बे কিন্তু कैप्चर ऑटोमेटिकली हो गल। ठीक है सर, 1535 1559 हो गया। अभी ये सब चीज आपका इंग्लिश देख रहा था कि हम लोग जाएंगे प्लान कर रहे थे, तो ये प्लान वो लोग आएंगे, वो लोग कैप्चर करेंगे या कैसे चीज को आगे बढ़ाएंगे, वो लोग बाकी यूरोपियन पावर जैसा, बाकी जैसे पुर्तगीज हो गया, फ्रेंच हो गया, डच हो गया, डेनिश हो गया, ये लोग ना ऐसे ही आगे शुरू कर दिए बिजनेस बिना कुछ आगे का सोचे। लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं था, इसी के चलते वो लोग 200 साल हम लोग के ऊपर राज किया। तो इंग्लिश का पहला एक आदमी को भेजा 1582 में। 1582 प्रथम ब्रिटिश इंडियात आহি পালে, তেখেতৰ নাম আছিল ৰাল্ফ ফিচ। তেখেতৰ নাম আছিল ৰাল্ফ ফিচ। তেখেতক ব্রিটিশ ক্রাউনে পঠালে জাস্ট টু সার্ভে, এটা সার্ভে করা, এটা করা রেকি। রেকি মানে স্টাডি অফ আ প্লেস, ওয়ার্ডটো मैं আগৰ দিন লিখিছিল রেকি। সো রেকি কৰাৰ বাবে তেখেতক পঠোৱা হ'ল জাস্ট টু अब देख के आइए कि इंडिया में क्या है क्या नहीं है। कुछ चीज सुने हैं, अगर मुनाफा होगा तो हम लोग जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। যেতিয়া राल्फ फिच इंडियात आহি পালে, তেতিয়া ইয়াৰ মোটামুটি আৰু পাগল হৈ গ'ল। আৰু तो मैं इतना मुझे बोल के भेजा गया था, जितना बोल के भेजा गया था उससे 1000 गुना ज्यादा ये देश है, मतलब इसमें इतना कुछ मिलने वाला है जो शायद हम लोग सोचे भी नहीं थे। तो एटू चाই राल्फ फिच मोटामुटी पागल और ই আকৌ ইংলেণ্ডত মানে ব্ৰিটেনত ৰিটাৰ্ণ কৰিলে। ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ পিছত যেতিয়া पार्लियामेंटत बा हमारे ब्रिटिश क्राउनक वस्तुखिनि जो एक्सप्लेन करिले जे आप तो हम लोग मुझे तो ऐसा बोल के भेजे थे कि इंग्लिश इंडिया में जाएंगे मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, उससे तो बहुत कुछ है, ये भी है वो भी है। तो बेसिकली एक सोने का चिड़िया है, हम लोग उसमें जाना ही जाना चाहिए हम लोग को। तो এটা 1582 पर रिटार्न करले मोटामुटी 2-3 বছর হৈ গল। আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে তেখেতে ক'লে প্লেনিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে যে আমি কেনেকৈ কি কৰিম নকৰিম। আৰু এইটো কৰোঁতে 1599 তেখেতসকলে এটা কি কৰিলে, আপোনাৰ কুইন এলিজাবেথ আছিল তেতিয়া ৰাণী, তেখেতে এটা চাৰ্টাৰ এটা বনোৱাৰ কথা ভাবিলে, ৰয়েল চাৰ্টাৰ। ৰয়েল চাৰ্টাৰ মানে এটা ল, এটা আইন আমি বনাম, যি আইনেদি আমি কি বনাম, আমি ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বনাম। এই ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফাইনেলি কেতিয়া বনোৱা হ'ল? 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनवा हल। कत बनवा इंडियात নহয়, ब्रिटेनत बनवा হৈছে। ठीक है, तो ब्रिटिश आपका पूरा चार्टर एक्ट साइन हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग बना दिए, अभी ये लोग जाएंगे इंडिया में और बिजनेस करना चालू करेंगे। ठीक है, वो लोग सोच ही रहे थे इस बीच में आपका 1602 में जब वो लोग सोच रहे थे ब्रिटिश आएंगे ऐसा सोच रहे थे, उसी बीच में आपका आ गया आपका कौन? डच माने आपका नेदारलैंड বুলি এটা কান্ট্রি, তেখেতৰ সিটিজেনক ডচ বুলি কোৱা হয়। নেদাरलैंडক আমি হল্যান্ड বুলিও জানো। ठीक है, अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसमें नेदरलैंड आता है, लेकिन मैं जब छोटा था, मैं मैट्रिक या हाई सेकेंडरी में जब था, तब कंट्री जब फीफा वर्ल्ड कप में जो पार्टिसिपेट करता था वो नेदरलैंड का नाम तब हॉलैंड हुआ करता था, अभी जो कि नेदरलैंड है, जो भी हो। तो नेदरलैंड आহি গ'ল। नेदरलैंड अहार पिছত तेखেতসকলে বাৰু बहुत बेसी धनी ই नासिल আৰু মানে कंपनी नासिल, पैसा पाती बहुत मतलब जरूरत था उन लोग को। तो पैसा चाहिए हम लोग को, ईस्ट इंडिया, वो लोग भी अपना ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगा। तो वो लोग क्या किया, पहला वो लोग आईपीओ का जो एक कंसेप्ट होता है वो पहले डच निकाला। आईपीओ क्या होता है, अभी भी जैसे होता है, जैसे अभी कल में एलजी का एक अप्लाई किया, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आईपीओ निकला है। आईपीओ में क्या होगा, जब कोई मार्केट शेयर बाजार में लिस्टेड होगा उससे पहले उसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं, अगर आपको पहला लॉट लेना है तो आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए 10 आईपीओ है तो 1000 आदमी अप्लाई करेगा, बाई लॉटरी 10 को दिया जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आईपीओ। आईपीओ आते ही अगर कंपनी बहुत अच्छा है तो शेयर बाजार में, जैसा मेरा 1-2 बार ऐसा हुआ है, तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे वो कंपनी बहुत अच्छा है तो आप 100 रुपये में खरीदे, आईपीओ लॉन्च होने के दिन आप देखेंगे 100 से आपका 250 हो गया। अगर आप 10,000 लगाएंगे आपका 25,000 एक दिन में।
तो लक है, अगर कभी कभी 10 की जगह 5,000 भी हो सकता है तो खत्म। तो आपका जो भी हो, तो आपका आईपीओ का ये जो कंसेप्ट है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी निकाला। मतलब वो जितने भी हम लोग का देश का आमार कांट्री जिमान के जो धनी धनी रजा जमींदार आसिल तेखेतेगुलो ताते प्रपोजल पठाले जे अगर हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी निकाल खोलने जा रहे हैं, अगर आप मेरे ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप लोग पैसा दीजिए, आपको शेयर होल्डर बनाया जाएगा, जो प्रॉफिट होगा उसका परसेंटेज आपको भी दिया जाएगा। यही हिसाबे बहुत पैसा कलेक्शन करा हल और फाइनली डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनवा हल। क्लियर? डच ईस्ट इंडिया कंपनी केতিয়া बनवा হৈছিল, কোন ইয়ারত বনোৱা হৈছিল? 1605। ফার্স্ট ফ্যাক্টরি, ডাচৰ ফার্স্ট ফ্যাক্টরি 1605 বনোৱা হৈছিল मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। फर्स्ट फैक्ट्री बनवा हल। ये मछलीपट्टनमक आमी मछलीपट्टनम बुलियो जानो। क्लियर? उसके बाद ये सब हो गया। अभी कैपिटल ऑफ डच, डच का कैपिटल पुलिकट। डच अपना कैपिटल कहाँ बनाया? पुलिकट में बनाया। पुलिकट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में वो अपना पुलिकट को धीरे धीरे उसका कॉलोनी भी बना लिया। डच का कॉलोनी कहाँ पे? पुलिकट में है। क्लियर है? उसके बाद आया आपका मेन प्लेयर ब्रिटिश। ब्रिटिश आपका 1609 में ब्रिटिश इंडिया में कदम रखा। जो जहाज लेके आया था वो देख के बहुत कोई डर भी गया था, ये कैसा जहाज, इतना बड़ा जहाज पहले लाइफ में नहीं देखे। हेक्टर था जहाज का नाम। वो जहाज का कैप्टन था विलियम हॉकिंस। वो लेके आया 1609 में। तब राजा हुआ करता था कौन? जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर। जहांगीर के दरबार में आके 1609 से 1611 2 साल जहांगीर के दरबार में रहे कैप्टन विलियम हॉकिंस। और उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया गया। बहुत पुस्तकें देखे तो बहुत किबा किबी कोआ हुए, प्लीज कन्विंस हो जाइए, हम लोग को बिजनेस करने दीजिए, ट्रेड करने दीजिए। जहांगीर राजी हुआ नहीं। जहांगीर एग्री नहीं किया, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उसका भी कारण है। बिकॉज इंग्लिश आने से पहले ऑलरेडी जहांगीर को पोर्तुगीज और डच का क्या क्या झमेला है यूरोपियन आने से वो पता चल गया। कभी ये कब्जा कर लेगा, कभी वो कब्जा कर लेगा, कभी टैक्स मांगेगा, कभी क्या मांगेगा। तो ऑलरेडी ये फिरंगी आके हालत खराब कर दिया। अभी और फिर से फिरंगी को अलाउ करेंगे और फिर से यूरोपियन पावर के अलाउ करेंगे, हालत और खराब हो जाएगा। इसके चलते जहांगीर 2 साल तक कोई भी परमिशन नहीं दिया। ऐसा 2 साल जाने के बाद ब्रिटिश क्राउन मतलब क्वीन सोचा कि ऐसे तो मानेगा नहीं। तो होता है ना कि घी अगर सीधे उंगली से ना निकले तो टेढ़ा करना पड़ता है, तो इसको थोड़ा दूसरा कुछ दिया जाए तब जाके शायद मानेगा। तो कैप्टन मिडिल्टन एक आदमी को भेजा गया जिनका नाम था कैप्टन मिडिल्टन। वो आके वो खाली हाथ नहीं लाया, वो बहुत कस्टमाइज्ड बोतल बना के डिजाइन करके जहांगीर के लिए दारू लाया। वो दारू भी वैसा नहीं, एकदम जॉनी वॉकर वाला, एकदम बेस्ट क्वालिटी का दारू, वो ओल्ड बंक नहीं है, अच्छा वाला दारू लाया। जहांगीर पी के टुन, जहांगीर पी पा के उसके बाद रॉयल पालकी लाया गया, बहुत सोना लाया गया। जहांगीर देख के बोलता नहीं, बाकी तो यूरोपियन ऐसा नहीं है, पोर्तुगीज और डाच तो एने ना बार पैसा ही नहीं दिया टाइमली, उल्टा साला आमा पूरा टैक्स विचारे आगो। কিন্তু इंग्लिश तो और पूरा बेया और मौत तो लोहे है और पैसा पाती और की लगे और ठीक है जाओ परमिशन हो गया, परमिशन ग्रांटेड। जब ये बात हो गया तब जाके इंग्लिश में और एक वो लोग कैप्टन मिडिल्टन और जो भी ऑफिशियल्स थे वो लोग बोले नहीं राजा बाबू ये तो बात थी, अभी और दूसरा होगा। बोले क्या दूसरा होगा? बोले हम लोग एक फैक्ट्री का डिमांड मांग रहे थे 1609 में। 2 साल आपके इधर रहे, जिंदगी का 2 साल ऐसे ही निकल गया, तो 2 साल का तो कुछ तो देना पड़ेगा। अभी हम लोग एक फैक्ट्री नहीं, हम लोग को 3 फैक्ट्री का ऑर्डर चाहिए। सो 2016 दिले एटा फैक्ट्री आसिल, 2 বছর गोल और 2012 3 বছর हो गल बारू। तो इतने हमारे 3टा फैक्ट्री लगे। सो जहांगीर बोला इतना कुछ दे रहा है तो क्या है, ले लो 3 फैक्ट्री, मैं कहा फैक्ट्री बनाने जा रहा हूँ। तो 3टा फैक्ट्री परमिशन दिया होल, ठीक है। तो ऑलरेडी ये बड़ो नोट दिया हुई 1613 सूरत, गुजरात में सूरत में बनाया गया 1613 में। 1631 1631 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाया गया। और मछलीपट्टनम में बनाने का कारण भी है, क्या कारण है? इसमें आपका डच था, डच का फैक्ट्री देखिए 1605 में मछलीपट्टनम है, तो इसको तो हटाना है, ये तो पावरफुल नहीं है, इसको हटाना है, मछलीपट्टनम में बनाएंगे, ठीक है। और एक बनाया था हरिहरपुर 1633 हरिहरपुर, जो कि आपका उड़ीसा में है, बालासोरत এটা বেলেগ একটা ফ্যাক্টরি বনোৱা হল। ক্লিয়ার হল? এতিয়া দুটা কোশ্চেন, এটা কোশ্চেন আনসার অলরেডি লাস্ট ক্লাছত দিয়া হৈছিল যে নর্থ ইন্ডিয়াত কিয় ক্যাপচার কৰিব যোৱা নাই। সদায় তেখেতসকলে খালি আমাৰ এই কোষ্টত কিয় আহিছিল, কোনোবা পৰ্তুগীজ যেনেকৈ আমাৰ এইফালে আছিল ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্ট, ডাচ আহি গ'ল ইষ্টাৰ্ণ কোষ্ট, লাহে লাহে আপুনি যদি চাই ইংলিছত সুৰত লৈছে বা মছলিপট্টনম ল'লে বা হৰিহৰপুৰ ল'লে, এই গোটেইকেইটা কোষ্টাল এৰিয়া,
মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ওচৰা ওচৰি থকা বস্তু, কিয় তাতে যোৱা নাই, কিয় নৰ্থ ইণ্ডিয়াত যোৱা নাই? वो लोग, हाँ वेरी गुड, उसमें कोई वाटर बॉडी है ही नहीं, उसमें कोई ओशन ही नहीं है। कश्मीर साइड आपका इंदस झीलम नदी है, लेकिन ओशन वाइज तो उधर कुछ है ही नहीं, उधर तो इराक चला गया, उधर आपका ये चला गया। तो बेसिकली उसमें कोई तब उस टाइम का जो बात हो रहा है, उस टाइम में पूरा बिजनेस आपका होता था पानी के थ्रू, ओशन के थ्रू। उधर तो ओशन है ही नहीं, तो बिना मतलब का जाके वेस्ट करके कोई फायदा है एनर्जी, तो वो लोग उधर गए ही नहीं। ठीक है, ओके। आरो এটা কথা, এই যে ব্ৰিটিছ আহিলে, ব্ৰিটিছে বনালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। খালি ব্ৰিটিছ নহয়, যিকেইটা আমাৰ ইয়াতে ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ আহিলে গোটেইকেইটা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বুলি কয়। ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ফ্ৰেঞ্চ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वाई ईस्ट इंडिया कंपनी? नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों दिया? सब कोई दूसरा भी तो कुछ दे सकता था, क्यों दिया ईस्ट इंडिया कंपनी? वेरी गुड, बिकॉज अगर मैप देखेंगे वो लोग इधर है, यूरोप इधर है, इंडिया इधर है, तो सब कोई इधर आ रहा था, अपने ईस्टर्न साइड में आ रहा था, इसलिए सब ईस्ट इंडिया कंपनी। समझे? तो अभी जैसा उतना नाम पहले एआई नहीं था ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से चलता था। ठीक है, आइए अभी हो गया। अभी कहानी इधर तक चला, फैक्ट्री वैक्ट्री बना दिया। फैक्ट्री जो बन रहा था, सूरत में बना, मछलीपट्टनम में बना, हरिहरपुर में बना, एग्जैक्ट डेट अभी याद रखने की जरूरत है, नोट में मिल जाएगा। ये जो फैक्ट्री बना है, इसमें एक बहुत खास आदमी था जो हेल्प किया बनाने में, कंट्रीब्यूशन, उसका नाम था थॉमस रो। थॉमस रो बोल के एक इंजीनियर था जो बहुत हेल्प किया इनको बनाने में। अभी क्या हुआ देखिए, क्योंकि मैं पहले ही बोला था, इंग्लिश अगर आना चाहते थे, যদি ব্ৰিটিছে যদি মানে ৰেন্ডম যদি আহাৰ কিবা কথা আছিল, তেখেতসকলে বহুত আগত আহিব পাৰিলেহেঁতেন, बिकॉज सिचुएशन उनके पास आर्म्स है, एम्यूनिशन है, सोल्जर है, सबसे पावरफुल था उस टाइम। लेकिन वो लोग आए नहीं पहले। क्यों नहीं आए? बिकॉज पहले स्टडी किए, सेंसस किए, कहाँ पे क्या है, फ्लोरा फाउना, कहाँ पे कौन सा जगह इतना प्लेन है, कहाँ पे कौन सा चीज़ उगाने से अच्छा बनेगा, वो सब स्टडी करके आए। तो स्टडी करने के बाद आदमी को भी स्टडी किए, अलग अलग राजा सब जिमान जिमान आमार रजा आछिल जमीनदार सबके स्टडी करा हल, कोने केनेके मेंटालिटी मानु आरो। तो ये लोग एक चीज़ देखे थे कि ये लोग अगर इसको कुछ भी एक लॉलीपॉप दिया जाए, ये लोग बहुत जल्दी भूल जाता है कि क्या पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था। सो পর্তুগিজ और ডাচ, এই সময়ত কিন্তু পর্তুগিজ और ডাচ ইন্ডিয়াত মোটামুটি ভাল এটা সময় হৈ গ'ল ইয়াতে থাকা আৰু। বাট তেখেতসকলে বহুত এই খিচখিচ আৰু মানে सपोज এই মানে ইন্ডিয়ান জমিনদার, ইন্ডিয়ান রজার কিবা এটা জগা তাতে ফ্যাক্টরি বনালে, তো অবভিয়াসলি এই ফ্যাক্টরি রজাক কিবা এটা ট্যাক্স দিব, কিবা এটা ভাড়া হিসাবে দিব। আৰু এই পর্তুগিজ আৰু ডাচে এই মাহটো এই নেক্সট माह দিম, এই माह पैसा नहीं, আমিও যেনেকে কৰো আৰু इस माह नहीं होगा, पैसा ही नहीं आया, नेक्स्ट महीना देंगे, ऐसे करते रहते। ये डच और पोर्तुगीज ऐसा करते थे। तो रोजा के बहुत प्रॉब्लम वाले की रे भाई, यूरोप से आया है, इतना कुछ करेगा बोल रहा है और पैसा ही नहीं देता है टाइम में। ये इंग्लिश पहले समझ गए थे, नहीं इन लोगों को पैसा देंगे, ये हम लोग को कुछ फेवर भी देगा। तो इंग्लिशे काम करले उल्टे, इंग्लिशे की करले यदि टैक्स দিব লাগে 10 টাকা দিয়ে বারো 100 টাকা, 10 रुपया देना है। राजा आप तो हमारा आदमी है, रखे 100 रुपया। राजा बोलते साला ये क्या पागल है रे बाबा, वो लोग साला 10 रुपया नहीं देता, ये लोग 100 देता है। और ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन कंटिन्यू दे रहा था। तो तब देखे बाप रे बाप, इसमें देंगे तो इसमें कोई हम लोग को खतरा नहीं है, पैसा पूरा मिल रहा है, हम लोग का रॉयल ट्रेजरी भर रहा है, क्या जरूरत है। মাদ্রাজ, এই সময়ত মাদ্রাজ জায়গাখিনি এনেই আছিল, কোনো ইউজ কৰা নাছিল, जबरदस्ती मद्रास ले लीजिए। बोलते नहीं सर नहीं लेंगे, हाँ ले लीजिए, नहीं लेंगे, ले लीजिए, ठीक है ले लेते हैं। मद्रास दिया हुआ। सो मद्रास को फोर्सफुली दिया गया था, फोर्सफुली दिया गया था, उसके लिए ना कोई लड़ाई हुआ ना कोई मारपीट हुआ। तो आपका ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, मैं कहाँ पे इसको नोट किया था, एसएससी सीजीएल में एक आया हुआ आपका क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में उसमें 4 ऑप्शन था। आउट ऑफ दिस गिवन ऑप्शंस नेम द प्रोविंस, जो आपको ऐसे ही मिला था बिना कोई लड़ाई किए, आंसर होगा मद्रास। वो ऐसे ही मिला था, ले दे दिया गया था, हो गया। अभी बॉम्बे, बॉम्बे तब ऑलरेडी उसमें दमन एंड दीव याद है, वो 15 में जब ये लिया था आपका पुर्तगीज ले लिया था दमन एंड दीव, तो बॉम्बे तो उधर ही है। अभी पुर्तगीज ऑलरेडी तब उस जगह पे अच्छा एक कब्जा बना लिया था, तो ब्रिटिश को वो जगह चाहिए, बॉम्बे चाहिए, लेकिन बॉम्बे तो मिलेगा नहीं, मिलने के लिए मारामारी करना पड़ेगा, मारामारी करना कैजुअलिटी होगा, लॉस होगा पैसा का, और लॉस तो करने वाला है नहीं। এই সময়ত এতিয়া পৰ্তুগালৰ ৰজাৰ নাম আছিল হেনৰি জন ফ'ৰ আৰু ইংলিছ প্ৰিন্সৰ নাম আছিল চাৰ্লছ द सेकंड, चार्ल्स सेकंड हेनरी जॉन फोर। एक हेनरी जॉन फोर का एक बहुत सुंदर बहन था, ठीक है।
चार्ल्स सेकेंड कैसे भी टाका फिराया, थोड़ा ऐसे लाइन वाइन मार के उसको शादी करना है, तो वो पोर्तुगीज रानी को शादी कर लिया। वो जो राजा का जो बहन था उनको शादी कर लिया, उनका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा को चार्ल्स सेकेंड शादी किए, शादी वादी हो गए। पोर्तुगल का राजा देख रहा है कि यूरोप में सबसे पावरफुल है ब्रिटिश, उसका राजा मेरा बहन का हाथ मांग रहा है, तो विन विन सिचुएशन क्यों नहीं देंगे, कर लो शादी। शादी वादी कर लिए। शादी के बाद वो हमारे है ना जो उल्टा फेरा আর কি 7 दिन पर घुरे আসতে হয়, तो हम लोग एक नियम होता है कि शादी के बाद वो लड़का फिर से लड़की के घर आता है, तुरंत नहीं, कुछ दिन बाद। आने के बाद बोले आपका बहन का तो शादी कर लिए, तो आपका भी तो कम खर्चा में सब कुछ निपट गया, अभी कुछ दीजिए दावरी में। तो क्या चाहिए बोलिए। जामाई बाबू मतलब ये जीजू बोल के बात है, कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बॉम्बे दे दीजिए। तो बॉम्बे बाद में दावरी में ले लिए, बिना मारामारी के, बिना लूटपाट के। बॉम्बे पूरी बॉम्बे पोर्तुगीज इसको दावरी में दे दिए, तुम लो, दहेज के हिसाब से बॉम्बे मिल गया। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा जगह है जो एज अ डाउरी मिला था ब्रिटिश को। कैलकाटा था, बॉम्बे था, मद्रास था, ये था। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है हीरोक, ऐसा ही आप भी कोई जगह ले लीजिए। बॉम्बे तो ऑलरेडी लॉक हो गया है, बॉम्बे छोड़िए और दूसरा कोई जगह देखिए। ठीक है, तो इसी बीच में आपका अलग अलग जगह आपका फैक्ट्री बनने लगा, ये बनने लगा। अभी चीज को थोड़ा समझिए, যদি অকল ফ্যাক্টরি বনোৱা হয়, ফ্যাক্টরি মানে কি, ফ্যাক্টরি মানে অকল খালি ট্ৰেডিং বা বিজনেছৰ বাবে। আৰু ব্ৰিটিছ কেতিয়াও অকল ইয়াতে বিজনেছ কৰাৰ কাৰণে আহাই নাই। বিজনেছ তো বহুত সাरे कारण में से एक कारण है বিজনেছ। তেখেতসকলে মেইন ইন্টেনশন আছে ইয়াতে থাকা, ইয়াতে রুল করা, বছৰে বছৰলৈকে ইয়াতে থাকা, কলোনি বনোৱা, কলোনিজম যিটো কয় আৰু। তো এই কাৰণে তেখেতসকলে ফ্যাক্টরিৰ পৰা লাহে লাহে फोर्ट बनवा स्टार्ट करी। फोर्ट, किला, माने पूरा एकदम हट्टा कट्टा किला होगा, कोई भी उधर से आएगा गोली मारेगा उधर ही आउट, हेडशॉट। ठीक है, तो फैक्ट्री से वो लोग किला बनाना शुरू किया। लेकिन इसका कानो कान खबर नहीं हुआ आपका कोई भी इंग्लिश का, मतलब इंडिया का कोई भी राजा, वो मुगल हो, नवाब ऑफ बंगाल, जो भी हो, वो एवर, किसी को भी ये कानो कान खबर नहीं हुआ कि वो लोग फोर्ट बना रहा है। सबको लग रहा है फैक्ट्री बना रहा है। कभी बात होता है तो बोलते ये तो फैक्ट्री है, काम वाम कर रहे हैं। ऐसा काम चलता रहा। तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग देखे कि 1668 में, 1661 में बॉम्बे कैप्चर हुआ, 1668 में फोर्ट बॉम्बे बन गया। फोर्ट बॉम्बे का जो फोर्ट है वो 1668 में बन गया। मद्रास में फोर्ट आपका बनाया गया था 1639 में। मद्रास जो आपको जबरदस्ती दिया गया था, उसमें जो फोर्ट बनाया गया था नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, वो बनाया गया था 1639 में। और आगे चल के थोड़ी देर आज उसको डिस्कस करेंगे। 1698 में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट यही है, वो है आपका बंगाल का फोर्ट, कोलकाता वाला फोर्ट, उसका नाम था फोर्ट विलियम। 1698 में बनाया गया था। यहां तक डिस्कस हुआ था, है कि नहीं? ना ओके, हाँ ठीक। 1698 में इसमें बनाया गया था। अभी थोड़ा इधर आइए, कहानी को अभी आगे लेके जाते हैं। फोर्ट बॉम्बे, फोर्ट मद्रास, फोर्ट मद्रास को आप फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बोल सकते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यहां पे आपका बना था फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता में था, जो कोलकाता আছে। ঠিক আছে, এতিয়া কথা হল ফোর্ট বম্বে বনোৱাৰ ডেট 1668 ইয়াতে বনোৱা হৈছে 1639। এটো বাৰু ফার্স্ট ফোর্ট আছিল। যদি আমাক এক্সামত যদি কোশ্চেন দিয়ে যে হুইচ ওয়াজ দ্য ফার্স্ট फोर्ट मेड बाय ब्रिटिश, आंसर होगा अपना 1639 मद्रास में बनाया गया था, नाम है सेंट जॉर्ज। सेकेंड फोर्ट कोड बनवा हल बॉम्बे 1668। थर्ड फोर्ट कोड बनवा हल कलकाता 1698। এতিয়া কথা হল যেনেকে আমি লাস্ট ক্লাসত চাইছিলো বাৰু যে পর্তুগিজৰ সদায় মেইন টার্গেট গোয়া আছিল। गोवा, हम लोग को गोवा ही चाहिए।
जब फ्रांस आएंगे, फ्रांस का हम लोग देखेंगे, उसको पौंडीचेरी ही चाहिए, पौंडीचेरी पे बहुत पहले से एक नजर होता है उन लोग का। सिमिलरली इंग्लैंड বা ব্রিটেন যেতে ইন্ডিয়াত আহিলে তেখেতসকলৰ মেইন ইন্টেনশন আছিল কবজা কৰা বা কনকার করা বেঙ্গল, बिकॉज बेंगल 3 कारण से बहुत फेमस था। टी, ओपियम और इंडिगो। टी, ओपियम और इंडिगो চাহ। और एक कथा কৈ दिया था, बेंगल माने किंतु आपको एनेके ना हो जे हमारा असम बेलग, माने ये सब जगह को लोग बेंगली तब मानते थे। हम लोग का आसाम भी लगभग लगभग बेंगल में, बेंगल प्रोविंस में वो लोग मानते थे। तो चाय, आसाम का चाय मिल रहा है, दार्जिलिंग का चाय मिल रहा है, उसका तो बाहर में बहुत ज्यादा ये है, ठीक है। उसका कुछ एक मैं वर्ड में भूल रहा हूँ, उसको कुछ एक बोलते भी थे वो लोग प्यार से उसको, ठीक है। तो चाय का बहुत ज्यादा डिमांड था, ओपियम का तो सब में डिमांड होता ही है, फूक फाक के खत्म हो जाता था। और इंडिगो, इंडिगो माने नील, नील माने अपना ये डाई करार भावे ये यूज करा है और बेलेग बहुत किबा किबि काমৰ কাৰণে यूज करा है। এতিয়া কেলকাতাত বা কলকাতাত ইমান বস্তুখিনি কিয়, কাৰণটো কি আছিল, বিকজ ইয়াতে গংগা নদী আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে। আমাৰ মই বাৰে বাৰে ক'লো আমাৰ অসম কিন্তু তাতে এই পাৰ্টতে আছিল মোটামুটি। চ' গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুটা বহুত মানে ইমান হিউজ দুটা নদী থকাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে যিটো মাটি সয়েল বহুত ফাৰ্টাইল সয়েল হয়। আৰু এই ফাৰ্টাইল সয়েলৰ বাবে যিকোনো বস্তু ইয়াতে মানে ফাৰ্মিং কৰা বা ই কৰা বহুত ইজি হয় আৰু, है ना। तो ये जगह पे ये चीज़ बहुत अच्छा बनता था और इसलिए बेंगल उन लोग का हमेशा कब्जा में था, मतलब चाहते थे कि कैप्चर करने के लिए। इतना कथा हल जिते फोर्ट केटा बनवा हल तो 3टा बेलेग बेलेग फोर्ट बनवा हल। तो बनवार पिছত এই रजा केजने बारू खुदिছিল যে भाई आप फोर्ट क्यों बना रहे हैं, आप लोग को तो फैक्ट्री बनाना था, फोर्ट क्यों बना रहे हैं। तो इंग्लिश डायरेक्टली ब्लैटेंटली माना कर दिले যে আমি কোনো ফোর্ট ঠোট বনোৱা নাই, এইটো দেখাত বাৰু ফোর্টৰ নিচিনা বাট এইটো ফ্যাক্টরিয়ে হয়। আৰু ৰজাকেইটা ভাবিছে যে ইমান আৰু কি আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম, CID নাছিল বাৰু তেতিয়া, আৰু ইমান আৰু কি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম, পইচা পাতি পাই আছো, টেক্স পাই আছো, এইটো হ'ব আৰু যি হয় হৈ থাকিব আৰু চলি আছে বস্তুখিনি এনেকে, ठीक है। अभी ये चीज थोड़ा बाद में होता है क्योंकि ये डेट भी देखिए 1698 है। मैं बोल रहा हूं आपका ये जगह पे, अभी फिर से आएंगे थोड़ा फ्लैशबैक में। बॉम्बे कैप्चर हो गया, मद्रास पहले मिल गया था, इधर का फोर्ट बन गया, इधर का फोर्ट ऑलरेडी बन चुका था। मैंने 1668 1670 এই अराउंड কথাখিনি কৈ আছো আৰু এই अराउंड मेन टार्गेट আছিল বাৰু, मेन टार्गेट আছিল কলকাতা, মানে বেংগল कैप्चर নহয় কিবা বহুত কিবা কিবি কাৰণৰ বাবে হোৱা নাছিল। বিকজ এই সময়তে মুঘল এম্পায়াৰ আছিল, লাষ্ট পাৱাৰফুল মুঘল এম্পায়াৰ औरंगजेब आसिल मुगल एम्पायर। बयस बहुत बेसी बयस बट बहुत खतरनाक, छावा वाला खतरनाक नहीं, एक्चुअली में खतरनाक था आदमी, ठीक है, माने डेंजरस आदमी। तो इसके साथ मारपीट कौन करने जाएगा, मारपीट करा माने निजर लस आरो। तो 1698 जेटा फोर्ट ठोट बनवा हल तेतिया ब्रिटिश क्राउनर লগত डिस्कशन हल যে আমি এতিয়া কি কৰিম, আমি এতিয়া ইংলেণ্ড মানে আমি এতিয়া কলকাতাকে কমপ্লিটলি कैप्चर কৰাৰ কাৰণে প্ল্যান কৰিম। तो फाइनल डिसीजन लिया हुआ ना, आदमी ये बूढ़ा, औरंगजेब ऑलरेडी बहुत बूढ़ा हो गया, ये तो आज नहीं तो कल मरने ही वाला है, इसका मरने का थोड़ा वेट करते हैं, इसको मरने का वेट करेंगे, बहुत इजीली चीज हम लोग के अंदर आ जाएगा। ये रहते रहते करने जाएंगे चीज ज्यादा एस्केलेट हो जाएगा, क्या जरूरत है, ठीक है सर। सो তেখেতসকলে জিয়া মানে ই থাকালৈকে আৰু কোনো ক্যাপচাৰ হোৱা নাই। এতিয়া অলপ ফ্ল্যাশবেকত গৈ পিনে আমি চাওঁ, আমাৰ অলৰেডি আমাৰ ডাচ পৰ্তুগীজৰ আহাৰ ডেটখিনি পালোঁ, ডাচৰ আহাৰ ডেটখিনি পালোঁ, ক'ত আসলে কি কৰিলে ষ্টাৰ্টিঙত, ইংলিছো হৈ গ'ল। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते 1616, थोड़ा फ्लैशबैक जाते 1616 में। ये टाइम इंडिया में और एक यूरोपियन पावर स्टेप रखा, उनका नाम था डेनमार्क माने डैनिश कंट्री। ये डैनिश इंडिया में कब आया, डेनमार्कर पर मानुह केতিয়া আহিলে আমাৰ ইন্ডিয়াত 1616 क्लियर। এই যে ডেনমাৰ্ক অহাৰ পিছত এটা বহুত প্ৰব্লেম হ'ল, কাৰণ কি গম পায় নে, বিকজ ডেনমাৰ্ক ইজ ওয়ান অফ দ্য स्कैंडिनेवियन कंट्री, वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री काक कोৱা হয়,
আৰু কেইটামান কাণ্ট্ৰি আছে যেনেকৈ ফিনলেণ্ড, ছুইডেন, আইচলেণ্ড, ডেনমাৰ্ক, এইবিলাক স্কেন্ডিনেভিয়ান কাণ্ট্ৰি, কাৰণ বহুত বেছি ঠাণ্ডা, তাতে বহুত বেছি ঠাণ্ডা। ইণ্ডিয়াত আহিলে আৰু গৰম গৰম টেম্পাৰেচাৰ, অলপ কেইদিন অলপ কষ্ট পাইছে আৰু, ঠিক আছে কষ্ট करते একো নাই, बिजनेस কৰিব যেহেতু কষ্ট কৰিবই লাগিব। तो 1616 में आपका डेनमार्क इंडिया में आया, स्कैंडिनेवियन कंट्री। ये लोग पहला फैक्ट्री कहां बनाया, फर्स्ट फैक्ट्री बनाया ये लोग श्रीरामपुर। फर्स्ट फैक्ट्री कहां बनाया, श्रीरामपुर में फर्स्ट फैक्ट्री बनाया। 1616 ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী বনালে, ক'ত বনালে, শ্ৰীৰামপুৰত বনালে। আৰু তেখেতসকলে নিজৰ কলনী, 16 ফেক্টৰী বনালে বাৰু শ্ৰীৰামপুৰ, ঠিক আছে, বাট নিজৰ কলনী বাৰু ক'ত বনালে, কলনী বনালে ট্ৰাংকবাৰ। ইয়াতে তেখেতসকলে নিজৰ কলনী বনালে, ठीक है। तो फैक्ट्री बनाया है श्रीरामपुर बंगाल में, और ट्रंकबार में आपका पहला कॉलोनी बना है। क्लियर है। ये ट्रंकबार कहां पे है आपका, ये ट्रंकबार कहां पे है आपका, तमिलनाडु में है। ये ट्रंकबार आपका है तमिलनाडु में है। वहां पे वो लोग अपना पहला कॉलोनी बनाया जहां पे सब लोग एक साथ रहेंगे वो लोग, और वो लोग का पहला फैक्ट्री बना था श्रीरामपुर बंगाल में। क्लियर है, ठीक है, याद रहेगा। थोड़ा लिखते जाइए, हाँ साथ ही साथ थोड़ा लिखते जाइए, बिकॉज इसको मैं अगर आगे आगे जा सकता हूँ लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे क्या मैं क्या बोला था बाद में आप। तो अपने लैंग्वेज में थोड़ा बांग्ला हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बोड़ो हो, लिखते जाइए। क्लियर, आगे बढ़े। ডেনিছ আহি গ'ল। এতিয়া আৰু এটা কাণ্ট্ৰি মাজতে আহিছিল, নাম হ'ল ফ্ৰেঞ্চ। 1664 ইন্ডিয়াত আহি পালে ফ্ৰেঞ্চ। এই আপোনাৰ পাঁচটা কিন্তু यूरोपियन पावर আহিছিল इंडिया, 5 नंबर एटू। पहले ऑलरेडी पोर्तुगीज बात कर लिए, आपका डच पहले हो गया था, इंग्लिश भी पहले हो गया था, डेनिश देख लिए कब आया था, और आपका फ्रेंच कब आया था। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रीच्ड इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रीच्ड इंडिया। ইয়াৰ বাৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ হয়, মনত ৰাখিব, এক্সামত কিন্তু আহে। 1664, ঠিক আছে। এই সময়ত যি সময়ত বাৰু 1664 যেতিয়া ফ্ৰেঞ্চ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইণ্ডিয়াত আহিল, এই সময়ত ফ্ৰেঞ্চ কিং, ৰজাৰ নাম কি আছিল, ৰজাৰ নাম আছিল হেনৰি লুইস। हेनरी लुइस, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत बार ऐसे है। जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आया था इंडिया में 1664 में, उस दौरान फ्रांस का राजा कौन था, आंसर होगा आपका हेनरी लुइस। क्लियर है। अभी ये फ्रांस जो है, ये फ्रांस इंग्लिश का पुराना दुश्मन, एकदम जानी दुश्मन। अगर आपको थोड़ा ऑब्वियसली बराबर इमान माने बेसी वर्ल्ड हिस्ट्री बेसी डाइव इन करा जाते संभव न हो, बट थोड़ा समझ के रखिए। जब ये सब चीज इंडिया में हो रहा था, कभी आप ये देखे क्रिकेट फॉलो करते हैं ना सब कोई, क्रिकेट तो देखते हैं नहीं देखते हैं, बराबर। जैसे मान लेते हैं इस बार जैसे एशिया कप हुआ, थोड़ा चीज को समझने की कोशिश करेंगे। एशिया कप जो हुआ टोटल 8 कंट्री खेला, 8 में से 4 कंट्री अलग अलग खेला। इस ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान ये था, और इसमें बांग्लादेश श्रीलंका ये सब था। तो पहले कैसे खेला हुआ, पहले ये 4 में मैच हुआ, ये 4 में मैच हुआ, इसमें से 2 कंट्री ऊपर गया, इसमें से 2 कंट्री ऊपर गया, तो ये 2-2 4 में फिर से मैच हुआ, बाद में एक विनर बना। ये विनर आपका ब्रिटिश है, लेकिन ये जो कंट्री है ग्रुप ए, इसमें सब यूरोपियन कंट्री है। तो सब यूरोपियन कंट्री में आपस में मारामारी चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, अपने घर के तरफ भी चल रहा है, ठीक है। उस दौरान पूरा रिवोल्यूशन चल रहा था, उसमें पूरा मारामारी चल रहा था उसमें। और सिमिलरली इंडिया में जो कंट्री है, इंडिया का जो कंट्री है, उसमें भी कहा आपका बहुत ज्यादा यूनिटी था। आपका मैसूर में और आपका मराठा में मारामारी होता था, मुगल के साथ आपका इधर का मारामारी होता था, तो इधर में भी मारामारी, ग्रुप बी में मारामारी चल रहा है, ग्रुप ए में भी मारामारी चल रहा है। ये मारामारी करते करते ऊपर में आपका फ्रांस और इंग्लिश आया नेक्स्ट राउंड खेलने के लिए, और इधर से आपका मुगल आया आपका खेलने के लिए, और बाद में आपका मराठा मैसूर में से एक आता है।
बाकी सब तो पहले ही आपका ट्रीटी वीटी साइन करके आउट हो जाता है। उसके बाद ब्रिटिश और इसमें मैच वैच होता है, बाद में आपके इंडिया चैंपियन है, इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिला, वो लोग भी गए अभी में खाली हाथ, वो लोग भी चले गए आपका 1948 में, समझे। तो बेसिकली आपका टूर्नामेंट जैसे ही हुआ था ये। तो ये आपका जो फ्रांस जो आया था, ये आपका अपने घर के तरफ भी इंग्लिश से मारामारी चल रहा था, जानी दुश्मन था पहले से, जहां देखे उधर ही मारकाट लगा देता था। जब इंडिया में आए आते ही मारकाट शुरू कर दिया। अभी वो पावरफुल भी था, बाकी डच, डेनिश और पुर्तगीज से ये पावरफुल था। अभी जब मारामारी करेंगे ही, फेस टू फेस मारामारी करेंगे, पीछे पीछे नहीं। तो आके वो लोग पहले जो तो फैक्ट्री बनाया फ्रांस इंडिया आहार पिছত फार्स्ट जी दुटा फैक्ट्री बनाले, नाम केटा अलग, नाम केटा अपनी माने যদি ডেট আৰু নাম কেটা চাই নিশ্চয়কৈ গম পাব যে কিয় মই কৈ আছো। 1668 फैक्ट्री बनवा हो सूरत, 1668 फैक्ट्री बनवा हो सूरत, ठीक है। और 1669 में फैक्ट्री कहां पे बनाया बोलिए, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। अभी थोड़ा 2 पेज उठा के देखिए, आगे जाके देखिए, यही सूरत था जिसमें आपका 1613 में आपका ब्रिटिश आपका फैक्ट्री बनाया था। यही मसूलीपट्टनम था जहां पे ब्रिटिश फैक्ट्री बनाया था, और एक बनाया था हरिहरपुर में, है ना। तो ऑलरेडी ये 2 जगह ब्रिटिश का फैक्ट्री था, ठीक है। फिर से हम लोग भी उधर फैक्ट्री बनाएंगे, तो पहले तो फैक्ट्री बनाने के नाम पे गए, उसके बाद मारामारी शुरू कर देंगे। तो ये दोनों आपका सूरत और मसूलीपट्टनम में पहला 2 फैक्ट्री बनाया। डेट याद रखिएगा, डेट वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट एंड जगह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यार पिछोत 1664 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया दाहिल, रोजा आसिल हेनरी लुइस। 4 साल बाद 1668 में सूरत कैप्चर, माने सूरत का फैक्ट्री बनाया गया। 1669 में এবছর मतलब এবছৰৰ गैप मसूलीपट्टनम और 1673 वेरी रिमार्केबल ईयर बिकॉज ए पर्टिकुलर ईयरत कैप्चर्ड पौंडीचेरी, फ्रेंच पौंडीचेरी कैप्चर करिले, समझे कि नहीं। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है। और देखिए बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, 9 साल में इतना कुछ हो गया, है ना। आ रहा है, इधर फैक्ट्री बनाए, बहुत मतलब पैसा लेकर आया था शायद, ये फैक्ट्री आपका पौंडीचेरी कैप्चर कर ले 1673 में, और पावरफुल भी था, मारामारी भी करता था। तो आपका पौंडीचेरी 1673 कैप्चर बाय फ्रेंच, और लगे लगे कैप्चर करा लगे लगे और वेट करा नहीं, যেনেকে পর্তুগিজ বাৰু 1510 গোয়া ক্যাপচার করার পিছত ক্যাপিটাল বনালে 1530, 20 বছর কিবা কাৰণত वेट কৰি আছিল, বাট তেখেতে বলে কিন্তু वेट करा नहीं, कैप्चर किया और उसी साल इसको कैपिटल भी बना दिया, उसी साल पौंडीचेरी को कैपिटल भी बना दिया, झमेला खत्म, ठीक है, कैपिटल बना दिया। अभी ये जो चल रहा था जिसको थोड़ा समझिए, ये 1673 के बाद 1673 के बाद अभी थोड़ा ये चीज देखिए, थोड़ा याते सब 1639 लोग इमान प्रॉब्लम नासिल बिकॉज फ्रेंच नासिल, फ्रेंच मेन कम्पिटिटर अलरेडी तेतियाলৈকে পর্তুগিজ ডাচ মোটামুটি নিজৰ এটা হোল্ড বনাই লৈছিল, বাট फ्रेंच আহাৰ পিছত ঝামেলা বেছি স্টাर्ट হল यूरोपियनर মাজত। 1668 फोर्ट बॉम्बे, और इससे 4 साल पहले ऑलरेडी फ्रांस आ चुका है, 1664 में आया है, 1673 पौंडीचेरी कैप्चर हो गया, ओके। माने मैं এতিয়া কৈ আছো বাৰু আপোনাৰ, যেতিয়া এই সিচুৱেচনখিনি হ'ল 1673 1680 এই ডিউৰেশ্যনটো इंडियात किंतु 5-5टा यूरोपियन पावर 5टाई एक्टिव, पोर्तुगीज गोवा के साइड पूरा एक्टिव है, उधर पूरा एकदम ब्लू वाटर पॉलिसी वो सब कुछ है, मारामारी चल रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो इधर आपका पोर्तुगीज आ गया है, इधर पोर्तुगीज इधर आया है, डच आपके इधर आ गया है, मसूलीपट्टनम ये सब डच ले लिया है, इंग्लिश आके देखा अरे मेरा ही तो सब है, इंग्लिश आके इधर बना लिया, इधर बना लिया, इधर बना लिया। उसके बाद आगे आपका ये आ गया, क्या बोलते उसको, डेनिश आ गया। तो डेनिश आके वो भी अपना अपना कुछ कुछ करने लगा, लेकिन उतना पावरफुल था नहीं हालांकि। और फ्रांस आके फिर से सूरत में वो बनाया था, सूरत में कैप्चर करेंगे, मसूलीपट्टनम में बना, मसूलीपट्टनम कैप्चर करेंगे। तो यही पर्टिकुलर सिचुएशन इंडिया रोजा गेटर अवस्था बेया, तो हम लोग अपने घर में रहने का जगह नहीं मिल रहा, वो लोग आपस में मारामारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
এইটো চাই পিনে এতিয়া যে পাঁচটা যে ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ আছিল, এই পাঁচটা ইউৰোপিয়ান পাৱাৰৰ ভিতৰত ইংলিছ ৱাজ দ্য অনলি ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ যাৰ লগত আমাৰ ৰজাকেইটা, এই সময়ত এক্সিষ্টিং ৰজাকেইটা অলপ ফেমিলিয়াৰ এটা আছিল। ফেমিলিয়াৰ মানে বিকজ টেক্স ভাল ভাল টেক্স দিয়ে, 10 টকা বিচাৰে 100 টকা দিয়ে, লগতে আকৌ পালকি ঢালকি দি দিয়ে, আকৌ কিবা কিবি মদ থদ দিয়ে, আৰু ভাল এটা ৰিলেশ্যন এটা আছিল। এই কাৰণে ঔৰংজেব মাতিলে, এই সময়ত যেতিয়া ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল আছিল তাক ঔৰংজেবে মাতিলে, নিজে মাতিলে। কিন্তু মানে আগতে বাৰু এটা ভয় আছিল যে কিবা ঔৰংজেবে মাৰি থয় আৰু কিবা আৰু বেছি পাৱাৰফুল। औरंगजेब माती कोले जे आप लोग आइए और कलकत्ता में फैक्ट्री बनाइए। और इंग्लिश मनी मन में सोच रहे हम तो यही चाहते थे कि आप हम लोग को बुलाए और हम लोग फैक्ट्री बनाए। जब हम लोग को एकदम विन विन सिचुएशन, एक के साथ दूसरा फ्री, आहिगोल बारू निजे बारू इन्वाइट को आइए बनाइए, जब बोले कि आइए बनाइए तब जाके ये सिचुएशन हुआ 1698 में, तब जाके आपका फोर्ट बनाया गया। कहा गया जब ये जो 1698 में जो फोर्ट बनाया गया, ये औरंगजेब इनवाइट किया था, आइए आप लोग फोर्ट बनाइए। फोर्ट बन गया, औरंगजेब खुद इनवाइट किया। अभी अगर हम मारामारी करने जाएंगे क्या फायदा, बुरा आदमी 2 साल बाद मरेगा, जो कि फाइनली जाके सच हुआ। फाइनली क्या हुआ, फाइनली आपका 1707 ना, एक मिनट एटू নহয়। सो अपना 1690 अपनी চাইছে 1698 তাতে ফোর্ট বনোৱা হৈছে। চাব আগতে ফোর্ট বনোৱাৰ আগতে, ফোর্ট এটা পটককে বনোৱা সম্ভৱ নহয়, আগতে বনোৱা হ'ব বাৰু এটা ফ্যাক্টরি। তো 1690 ফ্যাক্টরি বনোৱা হ'ল, ফ্যাক্টরি এটা বনোৱা হ'ল। 1690 ব্ৰিটিছে বেংগলত আহিলে আৰু ফ্যাক্টরি বনালে। ক'ত বনালে, নাম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ক'ত বনালে, এই ফ্যাক্টরিটো বনোৱা হ'ল সুতানুতি ভিলেজ। সুতানুতি বুলি এটা গাঁও আছিল, এই গাঁৱত ব্ৰিটিছে আহি বেংগলত ফাৰ্ষ্ট ফ্যাক্টরি বনালে 1690। ঠিক আছে, ফ্যাক্টরি বনোৱা হ'ল। এই 1690 ফ্যাক্টরি বনোৱাৰ পিছত লাহে লাহে ফ্যাক্টরি অপাৰেশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিল, বেছি বস্তু বনোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল, মানুহ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হ'ল। ওচৰা ওচৰি গাঁৱৰ পৰা বহুত ইণ্ডিয়ান মানুহ তাতে চাকৰি পালে, চাকৰি মানে গ্ৰেড ডি পোষ্টত চাকৰি পালে। এই কৰোঁতে কৰোঁতে ফ্যাক্টরিটো এক্সপাণ্ড হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল। एक्सपांड होते होते 1696 ये सुतानुती विलेज जो है, सुतानुती जो गांव है, এই গাঁৱৰ ওচৰা ওচৰি আৰু দুটা গাঁও আছিল, গোবিন্দপুৰ আৰু কলিকাতা। এই তিনিটা গাঁও, এতিয়া জাগা বেছি লাগে, গাঁও আছে বাৰু। তো ঔৰংজেবক কোৱা হ'ল যে এনেকৈ এনেকৈ আমি তো এটা ফ্যাক্টরি বনাই আছোঁ, ফ্যাক্টরি এনেকৈ কি হৈছে, আপোনাক ভাল আৰু টেক্স আমি দিব পাৰিম যদি আপুনি যদি আমাক যদি এক্সপান্ড কৰা যদি পারমিशन দিয়ে। औरंगजेब बोला मैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, करते रहिए, क्या दिक्कत है, हम लोग का इधर का आदमी को भी थोड़ा बहुत नौकरी मिल जाएगा। तो एक्सपांड करते करते তিনিটা গাঁও তেখেতসকলে ডাঙৰ এটা ফ্যাক্টরি বনালে। এই যে তিনিটা গাঁও যে, যিটো मैं गाँव बारे बारे मैं गाँव बोली मेंशन कर आছো बारू, बट आज के दिन में यही 3 गाँव मिलके आपका पूरा कलकत्ता है। आजिर दिन जो कंप्लीट कोलकाता बोली हमें कहो, ये 3 गांव लेके ही आपका कोलकाता बना था। ठीक है, उस टाइम कोलकाता नहीं था, उस टाइम था कलकत्ता, उस टाइम इसका नाम था कलकत्ता। ये जो 3 गांव को बहुत अच्छी तरह आर्किटेक्चर वाइज इसको बहुत अच्छी तरह डिजाइन करके जो बनाया गया था, कलकत्ता जो बनाया गया था, जो इंजीनियर बनाया था उसका नाम था जॉब चार्नॉक। वेरी इंपॉर्टेंट, जॉब चार्नॉक এবাৰ इनिशिएटिव লৈছিল এটো বনোৱাৰ বাবে। जॉब चार्नॉक এটো বনাইছিল। ठीक है, कौन सा ईयर में बना था, वेरी इंपॉर्टेंट, 1696 में ये आपका कोलकाता शहर बना था। 1696 में ये कोलकाता शहर बना था। क्लियर, इससे 2 साल बाद 1690 फैक्ट्री बनवा हल, 1696 अपना 3टा गाँव मिली अपना कोलकाता बनवा हल। यार 2 बছর পিছনে 1698 फोर्ट विलियम बना था। याद कीजिए वो 1698 लिखा था। इससे 2 साल बाद इधर फोर्ट विलियम बन गया था। मतलब अभी पूरा हम लोग रेडी है अभी। ठीक है, फोर्ट विलियम बनने के बाद ডিসকাশন চলিল যে কি করা যায়, কি করো। তো সবে মিলি এইটো ফাইনালি ব্রিটিশে ডিসাইড কৰিলে যে না আমি আৰু কেইদিন ওয়েট কৰিম, औरंगजेब অলরেডি एजेड মানুহ, কেইদিন পিছত আৰু যাব আৰু তাৰ পিছত দেখা যাব। আৰু ये सपना सच हो गया, ये सपना देखते ही देखते हो गया सच। आ गया वो घड़ी 1707, औरंगजेब डाइड। औरंगजेब को ऊपर वाला टिकट मिल गया, औरंगजेब डाइड।
যেতিয়া ঔৰংজেব গ'ল এইদিনৰ পৰা ব্ৰিটিছ মোটামুটি নতুন এটা মানে হিষ্ট্ৰী এটা নতুন অধ্যায় এটা ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু বিকজ औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर। उसके बाद जो राजा आ रहे थे आया 5-6 राजा और भी आया, फालतू राजा, कोई काम का नहीं। अहमद शाह रंगीला 1000 ना 2000 बीबी था, वो तो कहाँ वो काम करेगा, वो कुछ नहीं, उसे दारू वारू पीता था, यही सब घूमता घूमता रहता था, कोई आके मार दिया पीछे से मर गया, खत्म, तो एकदम फालतू वाला स्टोरी। तो उसके बाद औरंगजेब मरने के बाद ये कोई आपका काम का कोई राजा आया ही नहीं, हो गया। उसके बाद आपस में झगड़ा, भाई भाई को मार देगा, ये करेगा वो करेगा। तो आपलोगे निश्चय यार पिछत चाब अलग देरिके चाब जेतिया बेटल अफ पलासी हब इ हब এই সময়ত কিন্তু অলৰেডি মুঘল এম্পায়াৰ কমপ্লিটলি অৱস্থা বেয়া আৰু পুৰা ডিজইণ্টিগ্ৰেট হৈ গৈছে আৰু বেলেগ বেলেগ নবাব অফ বেংগল, নবাব অফ আৱাদ এনেকৈ হৈ যাব আৰু বিকজ এটা টাইমত মুঘল পুৰা ইণ্ডিয়াত ৰাজ কৰা আছিল, বাট লাহে লাহে বস্তুখিনি পুৰা ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ গ'ল। নিজৰ নিজৰ ৰজা সুবেদাৰ বা জেনেৰেল সবে নিজৰ নিজৰ ৰজা বুলি নিজক এনাউন্স কৰি দিলে যে মই ইয়াৰ ৰজা আৰু চ' মই নিজে নিজে ৰুল কৰিম, কোনো আৰু মুঘল এম্পায়াৰৰ কোনো प्रयोजन নাই আৰু। क्लियर, ठीक है। तो औरंगजेब मर गया, उसके बाद ये सब राजा आया, अहमद शाह रंगीला जैसे, उसके बाद कुछ काम नहीं है इन लोग का। अभी देखते ही देखते 1707 अपना औरंगजेब ढुकोৱাৰ পিছত नेक्स्ट এবছৰ 2 বছৰৰ ভিতৰত ইংলিছ এটা সময়ত যে ইংলিছ বা যি ব্ৰিটিছে 10 টকা বিচাৰিলে 100 টকা দিয়া আছিল, লাহে লাহে ট্যাক্স দিয়া বন্ধ কৰি দিলে। বন্ধ মানে বন্ধ, কমপ্লিট বন্ধ, জিরো। তো রজাকেটা ভাবলে এই কি হল, আকৌ এটা দিগদার। तो बोले टैक्स दो नहीं तो हम देश से निकाल देंगे, तुम राजा को ऐसे करते हो, टैक्स दो देश से निकाल देंगे। এইটো শুনাৰ পিছত ব্ৰিটিছে বাৰু এটা খালি সেন্টেন্সই কৈছিল বাৰু, आओ कभी हवेली पे। जो फोर्ट केटा जो बनवा হৈছিল, जो फैक्ट्री বুলি भाबा হৈছিল, तो आप लोग तो फैक्ट्री समझ रहे थे, आओ कभी हवेली पे देखिए थोड़ा। तो रजा केटाक इनभाइट करा हल, प्रमिनेंट रजा केटाक बेलेग बेलेग फोर्टत, जेनेके फोर्ट उइलियाम कलकाता। सो केलकातार ओसर जिসকল रजा আছে তেখেতক फोर्ट उइलियामक माता हल, माद्रासक माता हल, ताते ओसरा ओसरी रजा केटाक बेलेग बेलेग फोर्टत माता हल, খোৱা দোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হল, नाच गान व्यवस्था करा हल। फोर्टत सोमोৱাৰ পিছত তেখেতক ये क्या है, ये तो फैक्ट्री बोला गया था, इसमें तो आर्म्स एम्युनिशन के बाप के जन्म में कभी नहीं देखे, ऐसा ऐसा आर्म एम्युनिशन है, कभी गोली मारेंगे पार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब मर गए, तो ऐसा एम्युनिशन लेकर रखा है। तो बोले थे अरे आप लोग तो बोले थे क्या फैक्ट्री बना रहे हैं, आप लोग तो ये सब क्या किला टाइप बना दिए, वो तो सरप्राइज है आपके लिए, धप्पा बोल दिए होंगे शायद। वो डर के मारे सब राजा बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप लोग को जैसे रहना है रहिए, कोई नहीं चाहिए। अभी जब ब्रिटिश तब बोला ही नहीं, वो तो बात है ही नहीं, टैक्स तो देने का सवाल ही नहीं होता, अभी आप लोग हम लोग को टैक्स देंगे। यार पड़ा स्टार्ट हल उल्टा प्रोसेस। 1707 पिছত मोटामुटी नेक्स्ट 2 বছৰ 3 বছৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট সিনারিও উল্টা। ইন্ডিয়ান রজা কেটা তেখেতসকলক ট্যাক্স দিয়া স্টার্ট কৰিলে। লাহে লাহে আমি চাম পার্মানেন্ট রেভিনিউ সেটেলমেন্ট, রায়তারি সিস্টেম, বেলেগ বেলেগ সিস্টেম, ট্যাক্সেশন সিস্টেম, বেসিক্যালি কেনেকৈ পইচা যোগাৰ কৰা হয়। তেতিয়া জমিনদার রজা কেটা তেখেতসকলক পইচা উঠাই দিয়ে আৰু নিজে আৰু কি পইচা লাগিব আৰু উল্টা দিয়ে আৰু এই অৱস্থা আৰু। ठीक है, तो 1707 औरंगजेब मरने के बाद सिचुएशन पूरा चेंज हो गया। ओके, ठीक है। এতিয়া হল এইটো চলি আছে এতিয়া 1717 বহুত ৰাজা বহুত এই সারেন্ডার কৰি দিলে মানে এনেকে কৈ দিলে যে আমি আৰু এনেকে চলাব নোৱাৰিম, আপোনালোকে চলাব, এনেকে বহুত কেইটা সৰু সৰু মানে প্ৰভিন্স মানে বাই ডিফল্ট ইংলিছৰ আন্ডাৰত আহি গ'ল। এতিয়া আহি গ'ল আপোনাৰ 1717। এতিয়া আহক 1717। মুঘল এজন ৰজা আছিল, নাম আছিল ফররুখ সিয়ার। ফররুখ সিয়ার বুলি এজন ৰজা আছিল 1717 মুঘল এম্পায়াৰ। ঠিক আছে, মুঘল এম্পায়াৰ, মুঘল। ইয়াক চাগে বহুত বেছি প্ৰেছাৰ দিয়া হৈছে, ইমান প্ৰেছাৰ দিছে আৰু ব্ৰিটিছে ই লাষ্টলৈকে এটা চাৰ্টাৰ বা এটা ফৰমান সাইন কৰিলে। এটা ফৰমান মানে রয়্যাল চার্টার এটা সাইন কৰিলে। এই রয়্যাল চার্টাৰৰ নাম আছিল ফ্রি ट्रेड। फ्री ट्रेड, खुला छूट, आपको जो ट्रेड करना है, जहां ट्रेड करना है, जैसे करना है करते रहिए, कोई हम लोग से ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। फ्री ट्रेड इंग्लिशर भावे एटु काक इश्यू करा हल, इंग्लिशर कारण, इंग्लिश बेलेग यूरोपियन पावरक दिया हुआ नहीं। ফররুখ সিয়ার মুঘল এম্পায়ার ফরমান এটা ইস্যু কৰিলে ফ্রি ট্রেড বুলি
কাক দিয়া হল, ইংলিছক দিয়া হল, আৰু ইয়াৰ পৰা এটা নতুন অধ্যায়, নতুন আকৌ এটা চাপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট হল। কিয়? বিকজ যেতিয়া ফ্ৰী ট্ৰেড ইস্যু কৰা হল তেতিয়া আৰু মুঘল এম্পায়াৰৰ কি আৰু পাৱাৰ থাকিল। जब मैं फ्री ट्रेड ही दे दिया, कोई भी कुछ करेगा तो मैं राजा होने का भी क्या फायदा। तब देखा गया इसके बाद क्या हुआ कहानी में, जो अलग अलग सूबेदार था, कौन कौन जो अलग अलग सूबेदार था मुघल बारू मोटामुटी आमार नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कमप्लीट নহয় बारू मोटामुटी सेंट्रल इंडिया लैके इफाले बहुत माने मुघলৰ बहुतखिनि জায়গা मुघলৰ আন্ডাৰত আছিল। বাট যেতিয়া এই ফ্ৰী ট্ৰেড দিয়া হল লাহে লাহে আফটাৰ ঔৰংজেব ঢুকোৱাৰ পিছত বস্তুখিনি এনে অলপ লুজ হৈ গৈছিল। বাট আফটাৰ ফ্ৰী ট্ৰেড ইস্যু বস্তুখিনি আৰু বেছি হৈ গ'ল। সুবেদাৰ, জেনাৰেল, ইয়াৰ পিছত মনসবদাৰ, এইবিলাক বেলেগ বেলেগ পোষ্ট আছিল। মুঘল এম্পায়াৰৰ আণ্ডাৰত অফিচিয়েলছৰ এইবিলাক বেলেগ বেলেগ পোষ্ট আছিল। মনসবদাৰ, সুবেদাৰ, জেনাৰেল, নবাব বুলি আছিল। নবাব এইকেইজন নিজৰ নিজৰ ঠাইত নিজে নিজক ৰজা বুলি এনাউন্স কৰি দিলে। যেনেকৈ নবাব অফ বেংগল, নবাব অফ আৱাধ, ক'তবা আপুনি চাব যে জেনাৰেল এনেকৈ আৰু নিজৰ এনেকৈ এনাউন্স কৰি দিয়ে, मैं ही इसका राजा हूँ, अभी मुगल से मेरा कोई लेना देना है नहीं। समझे? तो एक नया एक चीज शुरू हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे नाम आपको जानना जरूरी है जो एग्जाम में आया हुआ है। पहला एक लिखिए चिनक्लिच खान। चिनक्लिच খান বুলি এজন আছিল। তেখেতক বাৰু নিজাম উল মুল্ক বুলিও কোৱা হয়। তেখেতক নিজাম উল মুল্ক বুলিও কোৱা হয়। এই চিনক্লিচ খান এটা টাইমত মুঘলৰ আণ্ডাৰত আছিল। তাৰপিছত তেখেতে কি কৰিলে, হায়দৰাবাদক ছেপাৰেট কৰি দিলে, নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ ল'লে আৰু মুঘলক আৰু কোনো ৰিলেশ্যন নাই, নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ লৈছিল। চিনক্লিচ খান হায়দৰাবাদক ছেপাৰেট কৰিলে। চিনক্লিচ এই কুৱেশ্যনটো আহে যে নিজামুল মুল্ক কাক কোৱা হয়, এইটো অপশ্যন থাকিব, এনচাৰ হ'ব চিনক্লিচ খান। ক্লিয়াৰ হে? ইয়াৰ পিছত আহিব মুৰ্ছিদ কুলি খান। মুৰ্ছিদ কুলি খান ছেপাৰেট কৰি দিলে, বেংগলক ছেপাৰেট কৰি দিলে। তো মুৰ্ছিদ কুলি খান আপোনাৰ হৈ গ'ল নবাব অফ বেংগল। ঠিক আছে, বেংগলক ছেপাৰেট কৰি দিলে মুৰ্ছিদ কুলি খান। এইফালে আৰু এজন আছে সদ্দত খান বুলি, সদ্দত খান। এই সদ্দত খান ছেপাৰেট কৰি দিলে আৱাধ। যিটো বাৰু আৱাধ ক'ত আছে ইণ্ডিয়াত এতিয়া? আৱাধ कहाँ पे है? लखनऊ। ये आपका लखनऊ में है। ये अवध को कौन आपका सेपरेट कर दिया? सद्दत खान सेपरेट कर दिया। समझे चीज को? ठीक है, ये नाम थोड़ा जानना जरूरी है। अभी देखिए हैदराबाद और ये अवध का तो बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी चीज को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। ये मुर्शिद कुली खान आपका बंगाल का नवाब बहुत दिन तक था। ठीक है, 1717 में फारूक सियर अपना फरमान इश्यू करिले। कि फरमान? फ्री ट्रेडर फरमान इश्यू करा हल। यार पिছত लाहे लाहे बेलेग बेलेग निजर सेपारेट कर दिले। सो मुर्शिद कुली खान मोटामुटी एनेके 1730 अराउंड 1735 अराउंड 1725-35 अराउंड मुर्शिद कुली खान अपना नवाब ऑफ बेंगल आसिल। सो इतना नवाब ऑफ बेंगल जो अलग आहो, ये मुर्शिद कुली खान, एक कुली खान मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खानर पिছত नवाब ऑफ बेंगल हल अपनार अलीवर्दी खान। ठीक है, ये मैं लिखी आसो बोलो नवाब ऑफ बेंगल। सो नवाब ऑफ बेंगल मुर्शिद कुली आली खान, इते कुली आली खान, अलीवर्दी खान। ये भालके अलप बुझार ट्राई करक। ये अलीवर्दी खान मोटामुटी आपनार मैं एक्साक्ट डेट तो बारू सके मैं लिखा ना, बट मोटामुटी धरक अपना 1746 পৰা 1756 लेके ये अलीवर्दी खानर राजत्व আছে। क्लियर? ये 1756 के बाद आपका नवाब बना सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बारू अलग डोमिनेंट আছিল।
मतलब किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, ऐसा एटीट्यूड रखने वाला आदमी था। तो সিরাজউদ্দৌলা কি কইলে 1756 যেতিয়া ই আপনার নবাব অফ বেঙ্গল হল, ই ডাইরেক্ট এই ফোর্টত এটাক কৰিলে, কলকাতা ফোর্টত এটাক কৰিলে। আৰু ইংলিছ ৰেডি নাছিল যে ক'ৰ পৰা পটককৈ আহি গ'ল, আৰু আহাৰ পিছত ই এটাক কৰিলে, একদম তছনছ কৰি দিলে, একেবাৰে একদম ভাঙি ভুঙি অৱস্থা শেষ। আৰু এটা বহুত ডাঙৰ এটা কাম কৰিছিল, ডাঙৰ মানে এইটো বাৰু মানে হিষ্ট্ৰীত এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পিছত ৰোল প্লে কৰিল, ব্লেক হোল ট্ৰেজেডি। ব্লেক হোল ট্ৰেজেডি হ'ল। এই ব্লেক হোল ট্ৰেজেডি কি হ'ল, যেতিয়া ই এটাক কৰিলে, এটাক কৰাৰ পিছত তেখেতলোক ৰেডি নাছিল, ব্ৰিটিছ ৰেডি নাছিল, তো এনেতো গুলি বন্দুক এইবিলাক যি ইউজ কৰিলে হ'ল। আৰু ইয়াৰ পিছত এটা সৰু এটা ৰুমত, একদম সৰু এটা ৰুমত 140 জনৰ বেছি ब्रिटिश सोल्जरों घुमाई दिले भीतर, अंदर जाओ। और उस रूम में कोई वेंटिलेशन नहीं था, खिड़की विड़की वेंटिलेशन कुछ नहीं था, बाहर से दिया लगा दिया। अभी ये खबर तब तो फोन वोन था नहीं, 2 दिन 4 दिन बाद अलग अलग ब्रिटिश सेना को पता चला, वो लोग उधर जाते जाते 2-3 दिन लग गया। उस बीच में वो दरवाजा लगा हुआ था, उसको लगा दिया अंदर से। जब दरवाजा खोला गया तब देखा गया है 140 प्लस 140 जनों बेसी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ड्यू टू सफोकेशन एक्सपायर कर, जितना था सब मर गया, 140 से ज्यादा था, सब मर गया ड्यू टू सफोकेशन, ऑक्सीजन के कमी के चलते मर गया। तो ये देख के उस टाइम, इस दौरान 1756 के दौरान, इस दौरान गवर्नर, ब्रिटिश का जो गवर्नर हुआ करता था, उसको तब उपाधि दिया जाता था, उनका है गवर्नर ऑफ बंगाल। इस दौरान जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो बहुत ही एक खतरनाक आदमी था, पावरफुल आदमी था। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी जेतिया होल বা এই যেটো সিরাজউদ্দৌলা যেটো অ্যাটাক কৰি যে বস্তুখিনি এনেকে কৰিলে, এই সময়ত গভর্নর অফ বেঙ্গল আছিল। কিন্তু मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, एक चीज थोड़ा गौर से देखिए, मैं क्या डेजिग्नेशन लिखा हूं, आगे चल के देखेंगे ये गवर्नर ऑफ बेंगल चेंज होता हुआ जाएगा। आगे चल के ये गवर्नर ऑफ बेंगल का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किया जाएगा, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया जाएगा, उसके बाद वाइसरॉय किया जाएगा। तो वो अलग अलग सिचुएशन में हुआ है। तो ये है गवर्नर ऑफ बेंगल। क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल, लिख सकते हैं इसको, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल? आंसर आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल। क्लियर? तो रॉबर्ट क्लाइव बारू এই সময়ত रॉबर्ट क्लाइव আছিল बारू गवर्नर ऑफ बेंगल, और ये बेया खंग करिला, जे खंग माने पूरा गुस्से में पूरा लाल नील हो गए। ये क्या रे भाई, हम लोग का 140 आदमी को ऐसे मार दिया, अभी इसको छोड़ा नहीं जाएगा। यार पिছত अपना होल बैटल ऑफ पलासी, यार पिছত और এইটো কাৰণত अपना होल बैटल ऑफ पलासी। কোন ইয়াৰত হৈছিল? 1757। बैटल ऑफ पलासी की होल? बैटल ऑफ पलासी ताते সিরাজউদ্দৌলা ভার্সেস रॉबर्ट क्लाइव। সিরাজউদ্দৌলা ভার্সেস रॉबर्ट क्लाइव। এতিয়া সিরাজউদ্দৌলা মানে বেছি মানে উইক ৰজা নাছিল, ইয়াৰ মাজত মোটামুটি ইয়াৰ ওচৰত ভাল এটা সোলজাৰৰ কেপাচিটি আছিল, ভাল নাম্বাৰ অফ সোলজাৰ আছিল, আৰু ডমিনেণ্ট আছিল, নিজে ডমিনেণ্ট আছিল। চ' এইকাৰণে ৰবাৰ্ট ক্লাইভ ভাবিলে যে কি আৰু এইবিলাক বেছি মাৰামাৰি কৰোঁতে নিজৰ আৰু কেজুৱেলিটি হ'ব, কি প্ৰয়োজন। চ' ইয়াতে খবৰ লৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি গম পালে যে সিরাজউদ্দৌলাৰ আণ্ডাৰত এজন মন্ত্ৰী আছিল, নাম হ'ল মীৰ জাফৰ। नाम হ'ল मीर जाफर। ये मीर जाफर को बहुत सालों से गद्दी का लोभ है, किसी भी तरह गद्दी मिल जाए बहुत खुश होंगे, तो गद्दी मिल नहीं रहा था। यही रॉबर्ट क्लाइवे मीर जाफर लगत कॉन्टैक्ट करिले, ठीक है, गूगल मीट में वीडियो कॉल से बात किए थे। रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को कैसे देखिए ऐसा ऐसा बात है, आपको गद्दी चाहिए और मुझे सिराजुद्दौला चाहिए, तो हरा देते हैं, आप गद्दी ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है। मीर जाफर तो बाप उइनिंग सिचुएशन, टेंशन नहीं। এতিয়া কি হ'ল, যেতিয়া যুদ্ধ হ'ব, আৰু যুদ্ধ মানে প্লেনিংটো এইটো আছিল, সিৰাজউদ্দৌলা ফ্ৰণ্টৰ পৰা আহিব, আৰু যেতিয়া মাৰামাৰি মোটামুটি এটা ইণ্টেনচিটি ল'ব, পিছফালৰ পৰা মীৰ জাফৰৰ বেলেগ এটা ট্ৰুপ লৈ আহিব, আৰু 50-50% আৰু। इंडियन हिस्ट्री में
इंडिया के इतिहास में सबसे छोटा बैटल था बैटल ऑफ पॉलासी। बैटल ऑफ पॉलासी आपका 88 मिनट में खत्म हो गया था। 88 मिनट, शुरू हुआ, खेला, खत्म। था आपका टेस्ट मैच, बन गया T20। बैटल ऑफ पॉलासी द शॉर्टेस्ट बैटल फॉट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 88 मिनट में खत्म। मीर जाफर आया नहीं, पता चल गया नहीं आएगा, सिराजुद्दौला हारने वाला है, भाग के चला गया, समझे, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। तो 88 मिनट में आपका बैटल ऑफ पॉलासी खत्म। यार पिছত मीर जाफरक बनवा हल नवाब ऑफ बेंगल। इसके बाद नवाब बेंगल कौन बना? मीर जाफर। ये आपका बन गया नवाब ऑफ बेंगल। समझे कि नहीं? गद्दारी किए और बैटल हार गया। क्लियर है? ऑब्वियसली यार पिছত आपलोगे निश्चय गम पाए बैटल ऑफ बक्सार बट थोड़ा फिर से फ्लैशबैक, थोड़ा बीच बीच में थोड़ा फ्लैशबैक जाना जरूरी है। बैटल ऑफ पॉलासी हो गया। मैं जैसे कि मैं बोला था, दो ग्रुप है, ग्रुप ए ग्रुप बी। इसमें आपका टीम खेलेगा, इसमें भी टीम खेलेगा, उसके बाद दोनों में भी खेलेगा। तो ये जो हो रहा था बैटल ऑफ पॉलासी जो हुआ, वो इस ग्रुप और इस ग्रुप का, इसमें इंडियन का रूलर और यूरोपियन रूलर के बीच में मारामारी हुआ। तो दोनों अलग अलग ग्रुप हो गया, लेकिन आपस में भी तो अभी चलने वाला है ना। वो जो आपका फ्रांस आया हुआ है ना, वो भी तो मारामारी करेगा, ऐसे थोड़ी आया है। तो अभी फ्रांस के साथ लगातार कुछ बैटल हुआ, फ्रांस के साथ इंग्लिश का लगातार कुछ बैटल हुआ। पहला जो बैटल हुआ 1746 टू 1748, 1746 टू 1748। तो भाई ठीक है, जिससे के बारे फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर या कर्नाटिक वॉर। एंग्लो माने जहां पे आपको एंग्लो दिखेगा मतलब ब्रिटेन या इंग्लिश, जहां पे आपको कर्नाटिक दिखेगा मतलब आपका फ्रांस। तो एंग्लो कर्नाटिक वॉर पहला हुआ था 1746 से पूरा 1748। याते ऑब्वियसली डोमिनेंट कौन असिल? डोमिनेंट असिल ब्रिटिश, बट मैच ड्रॉ होते हुए खत्म कर दिया गया है। हम लोग और लड़ाई नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो रहा है, छोड़ देते हैं। तो इसको मैच टाइड, इसको लिख के रखिए मैच टाइड। मैं क्यों लिखा? बिकॉज आपका क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में कौन जीता था? कोई नहीं जीता था, मैच टाई हो गया था, ड्रॉ मैच हो गया था, दोनों को 2-2 पॉइंट दिया गया था। यार पीछे का ट्रीटी साइन होल, ये ट्रीटी नाम तो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ आइला चैपल। बहुत सारे किताब में या इंटरनेट में आपको एलेक्सा चैपल भी मिलेगा। इसको एलेक्सा चैपल भी कहीं पे मेंशन है, कहीं पे लिखा आइला चैपल, लेकिन ये होना चाहिए बिकॉज मैं ये आपको स्पेक्ट्रम से देख के बोल रहा हूँ। स्पेक्ट्रम से ज्यादा हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट बुक इंडिया में है नहीं। तो ट्रीटी ऑफ आइला चैपल, ठीक है, ये कहां पे लड़ा गया था? साउथ इंडिया साइड लड़ा गया था, साउथ इंडिया साइड। फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर 1746-1748, ट्रीटी ऑफ आइला चैपल साइन हुआ था आफ्टर द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। बात क्लियर है? नेक्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 टू 1754। 1748 में खत्म हुआ, ट्रीटी विटी साइन हुआ, फिर से बैटल 1749 में पड़ा 1754। दिस इज योर सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। आको मैच टाइड, नो रिजल्ट, मैच टाइड। किंतु आको मैं कौन बरो डोमिनेंट किंतु इंग्लिश असिल, फ्रेंच नसिल, बट ठीक है, दोनों ही यूरोपियन पावर है। चोट चोर मौसरे भाई, तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, मैच टाई कर दिया। यार फिर ट्रीटी साइन होल, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होल। क्लियर है? सेकेंड आपका सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर हो गया। अभी आगे बढ़े, लिख लिए। नेक्स्ट लास्ट माने एंग्लो कर्नाटिक का लास्ट 1756
1763। वो लोग बीच में सिर्फ सांस लेने के लिए कुछ दिन रुकते थे, फिर से शुरू करते थे। 1756 और 63 लेके थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। इस वार को AKA माने ऑल्सो नोन एज, AKA माने ऑल्सो नोन एज, इसको 7 ईयर वार भी बोला जाता है। देखिए 7 साल हुआ था ये, 53 7 साल हुआ था ना, तो इसको 7 ईयर वार भी बोला जाता है, थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। इसमें डोमिनेंट एकदम क्लियरली, इसमें डोमिनेंट कौन था? इंग्लिश। इंग्लिश वेयर डोमिनेंट, इंग्लिश वेयर डोमिनेंट, ठीक है। इसी बीच में ये जो अभी इसको थोड़ा इसको समझिए एक चीज को, हाँ, ये 1756 और 1763 जो वार है, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं, এটা বড় एक्चुअली बड़ो यूरोपत হৈ আছিল। बड़ो यूरोपत फ्रांस और इंग्लिशर মাজত 7 বছৰ এটা যুদ্ধ চলিছিল 1756 পৰা 63 লৈকে। इंडिया में तुरंत शुरू नहीं हुआ था। इंडिया में ये वार जब उधर पूरा मारामारी चल रहा है, हम लोग का भाई उधर मारामारी कर रहा है, तो हम लोग भी इंडिया में करते हैं, हम लोग भी इधर ही है, तो हम लोग जब मारामारी शुरू करेंगे फ्रांस और इंग्लिश, इंडिया में वो वार आपका हुआ था 1760 में, वो वार आपका हुआ था 1760 में, 1760 बारू हल। और এই যুদ্ধক একটা স্পেশাল নাম দিয়া হয়েছে, কি নাম দিয়া হয়েছে? ব্যাটেল অফ ওয়ান্ডিওয়াশ, ব্যাটেল অফ ওয়ান্ডিওয়াশ। ইয়াতে ফাইনালি इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच, ठीक है। आगे बार तो मैच टाई हो गया था, छोड़ दिया था, बच्चा है छोड़ देते, 2 बार ऐसे छोड़ दिया, तीसरे बार फाइनल बार, ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ, इंग्लिश फ्रेंच को डिफीट कर दिया, हरा दिया, समझे। अभी इसमें क्या हुआ, जब हरा दिया, सब कुछ हो गया, तब यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपर बेलेग बेलेग कांट्री जो यूनियन देखे तो बोले मातिले, सबके मातिले, इंग्लिशक मातिले, फ्रांसक मातिले, बोले देखो तुम लोग तो भाई भाई हो, सब तो यूरोपियन कंट्री है, तो तुम लोग मारामारी करके ऐसे करके कितना दिन रहोगे? हम लोग को तो इंडिया को लेना है ना, तो हम लोग अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं, काहे उतना मारामारी करना। यार पिछोर 1760 एटू होवार पिछोर 1763 একটা ট্রিটি সাইন হল, ট্রিটি অফ প্যারিস, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ট্রিটি অফ প্যারিস, ট্রিটি অফ প্যারিস সাইন করা হয়। কার মাজত করা হয়েছে? ইংলিশ আর ফ্রেঞ্চের মাজত করা হয়েছে। আর থ্রু দিস ট্রিটি, এই ট্রিটির জড়িয়তে পন্ডিচেরি was given to फ्रेंच को पौंडीचेरी दे दिया गया है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन की असिल जे इंग्लिशे फ्रांसक पौंडीचेरी दिले विथ ए कंडीशन दे, अगर कभी भी पौंडीचेरी के बाहर कभी भी दिखे, उधर खत्म, एनकाउंटर कर देंगे, पौंडीचेरी में तुम लोग रहो, बाहर मत आओ, ठीक है। तो उसी कंडीशन के साथ पौंडीचेरी ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ 1763 में, पौंडीचेरी फ्रांस को दे दिया गया, द फ्रेंच कॉलोनी उधर रहेगा। समझे इसको? यार पिछत अलग और बेसि ना और अलग दुटा स्टेप कर बंद कर, बैटल ऑफ बक्सार इतना नकरो, लास्ट एटा। तो इफाले चाब 1763 1756 পৰা 1763 লৈকে 7 বছৰৰ এটা যুদ্ধ চলিছিল, কাৰ মাজত? फ्रांस और इंग्लिशर মাজত, 7 ईयर वॉर। लेकिन मैं क्या बोला था स्टार्टिंग में, ये वार इधर में नहीं, यूरोप में चल रहा था, और यूरोप में सिर्फ 2 देश नहीं, पूरा यूरोप के बीच में चल रहा था, ये उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, पूरा एकदम ये चल रहा है। तो उसी बीच में एक आपका वार इंडिया में फिर से उधर का इंपैक्ट इंडिया में आया, और इंडिया में इंग्लिश का और एक वार इसके बीच में हो गया, जो था आपका 1759 में। बैटल ऑफ वांडीवाश से जस्ट पहले 1759 এটা বেলেগ এটা वार हल। এই वारটো কি আছিল? इंग्लिश ভার্सेस डच।
डच जो था वो भी सोचा कि उधर भी मारामारी कर रहे, हम लोग भी इधर थोड़ा कर लेते हैं, तो डच वर्सेस इंग्लिश 1759। और ऑब्वियसली कौन जीतेगा इसमें? तो नॉर्मल बात है, सस्पेंस नहीं है इसमें कुछ। इंग्लिश डिफीटेड ডাচ। এতিয়া এই 1759 हो गल, युद्ध हो गल, डिफीट हो गल। इसके बाद फिर से वही वाला बात हुआ 1763 में, वही वाला बात हुआ कि देखिए हम लोग तो सब भाई भाई हैं, तो अगर फ्रांस को अगर पौंडीचेरी दिया जा सकता है उस एक ट्रीटी साइन करके, तो डच को भी तो कुछ एक छोड़ा जा सकता है ना, सब तो यूरोपियन पावर है। तो ये आपका ये जो 1759 में जो बैटल हुआ था, इस बैटल का नाम बहुत फेमस है, आप लोग सुने होंगे, बैटल ऑफ बेदारा बोलते हैं इसको, या बैटल ऑफ हुगली बोलते हैं, कारण हुगली नदी साइड युद्ध হয়েছে, या बैटल ऑफ चिनसुरा भी बोलते हैं, चिनसुरा जो कि कोलकाता के एक जगह का नाम है। बैटल ऑफ चिनसुरा, बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ हुगली इसको बोल सकते हैं। एक ट्रीटी साइन हुआ, दोनों में। ट्रीटी का नाम हालांकि अलग अलग बुक में अलग अलग है, इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। ट्रीटी साइन होने के बाद क्या डिसाइड हुआ? यह डिसाइड हुआ कि इंग्लिश इंडिया में रूल करेगा एंड श्रीलंका रूल करेगा, श्रीलंका। ये बैटल 1759 में हुआ, यार पिछले टीटी এটা সাইন করা হল, টিটি জড়িয়তে এটো ডিসাইড করা হল যে ইংলিশ উইল রুল অন ইন্ডিয়া এন্ড শ্রীলঙ্কা, আর ডাচক দিয়া হইছে রুল করার কারণে মালয়েশিয়া এন্ড ইন্দোনেশিয়া। এই ইন্দোনেশিয়া আর মালয়েশিয়া রুল করিব ডাচ, আর ইন্ডিয়া মেন আসিল বারু ইন্ডিয়াতে, ইন্ডিয়াত রুল করিব ইংলিশ, আর লগতে শ্রীলঙ্কা রুল করিব। क्लियर है? अभी कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज थोड़ा समझ लीजिए, अभी आगे तो इन तक नेक्स्ट दिन ही बढ़ेंगे, आज के कहानी जहां तक खत्म हो रहा है इसमें आप एक चीज देखिए, इंग्लिश ऑलरेडी आपका डोमिनेंट हो चुका है। फ्रांस को हरा दिया, पौंडीचेरी में उसको सीमित कर दिया, डच को हरा के मलेशिया इंडोनेशिया भेज दिया, पोर्तुगीज तो ऑलरेडी डाउरी में बॉम्बे देके बैठा है। तो अभी मुगल एम्पायर औरंगजेब ऑलरेडी चल बसे, बाकी सब है वो ना के बराबर है, तो ऑलरेडी वो बहुत अच्छा एक पोजीशन पे पहुंच चुका है कि नेक्स्ट कुछ साल तक आराम से वो अभी रूल कर पाएगा। तो आगे में बैटल ऑफ बॉक्सर कैसे होता है, क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।